जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल जो है 5 ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। 2022 के पेपर को डिस्कस हो चुका है, आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। 2021 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद जो है 2020 के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आरटीजीएस में जी का क्या होता है। जी का मतलब क्या होता है? तो आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है आरटीजीएस का फुल फॉर्म, तो इसलिए जी का मतलब होता है ग्रॉस होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ग्रॉस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो आपका सीटों का आवंटन जो आपका चौथी में है, चौथी अनुसूची में है, यानी एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा किस में है? तो आपका चौथे शेड्यूल में है। तो कह रहा है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की विधान परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो ये जगह आपका चौथी हो जाएगा। राज्यसभा का भी है, विधान परिषद का भी इस चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है 5वीं और 6ठी जो आएगा शेड्यूल टाइप के बारे में है, और 8वीं जो आपका भाषाओं के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट है पोडुनोवा निम्नलिखित में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो अब जिम्नास्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित नहीं है? पोडुनोवा निम्नलिखित में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर को किस हिस्से की छाप जो आपका एक उदाहरण होता है? तो जीवाश्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किस हिस्से की छाप जो आपका जीवाश्म का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट है पारो शहर कहाँ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो भूटान में हो जाएगा। पारो शहर कहाँ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो भूटान इसका करेक्ट आंसर है। पारो शहर कहाँ पे? भूटान में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? तो इब्राहिम लोदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो रविशंकर प्रसाद उस समय के 2020 के अनुसार का था। नेक्स्ट है भारत में स्वयं सहायता समूह के मुख्य उद्देश्यों के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आपका समपार्श्वी के साथ ऋण प्रदान करना, ये आपका गलत है। बाकी कौन सा है? घरेलू हिंसा पर चर्चा करना और कार्रवाई करने के लिए एक मंच प्रदान करना, ये है। अपने सदस्यों की बचत को एकत्र करना है, और समूहों के गठन में ग्रामीण गरीबों की संगठित करना हो जाएगा। वेटिंग फॉर अ महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आर.के. नारायण हो जाएगा। तो आर.के. नारायण का और कौन सा है? वेटिंग फॉर द महात्मा और मालगुडी डेज भी आपका किसका हो जाएगा? आपका आर.के. नारायण का हो जाएगा। तो वेटिंग फॉर द महात्मा किसका है? तो ये आपका आर.के. नारायण का हो जाएगा, वेटिंग फॉर द महात्मा। और वेटिंग फॉर द वीजा जो हो जाएगा, वेटिंग फॉर द ए वीजा, तो ये आपका B.R. अम्बेडकर का हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द भारतनाट्यम डांस फॉर्म? तो इनमें से कौन सा टर्म जो है भारतनाट्यम डांस से संबंधित है? तो आपका तिलाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद द भारतनाट्यम डांस से कौन सा टर्म जुड़ा हुआ है? तो तिलाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो आपका चरक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चरक जो है आपका चिकित्सा के क्षेत्र में फेमस थे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में निम्नलिखित में कौन सा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो चरक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बुक का नाम था चरक संहिता। नेक्स्ट है पीएच में पी का शब्द का मतलब होता है, पी का मतलब पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। पीएच मतलब पोटेंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका पोटेंशियल नहीं हो जाएगा, आपका पोटेंज इसका करेक्ट आंसर होता है पीएच का। नेक्स्ट है 49वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे? विनोद खन्ना हो जाएगा। 49वें थे विनोद खन्ना हो जाएगा। 50वें कौन थे? 50वें थे अमिताभ बच्चन। 91वें थे आपके रजनीकांत। और 52वां कौन है आपके? ये आपके आशा पारेख हो जाएंगे 52वां। धनराज पिल्लाई का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धनराज पिल्लाई का संबंध जो आपका हॉकी से हो जाएगा। तो धनराज पिल्लाई का संबंध जो है आपका किससे? हॉकी से हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पे स्थानांतरित की थी? तो आपका दौलताबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पे स्थानांतरित की थी? तो दौलताबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दौलताबाद का ही नाम है देवगिरी।
नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट स्केल पे जो आपका स्टीम पॉइंट क्या होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट स्केल पे आपका भापांक यानी क्या होता है, तो आपका स्टीम पॉइंट जो होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसी को आपका 32 डिग्री सेल्सियस होता है, आपका सेल्सियस में होता है 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस को आपका 212 फ़ारेनहाइट होता है। और एक और है आपका C/5 F-32/9 इसका फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का। निम्नलिखित में से क्या कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है, तो एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूलम देखिए, कूलम क्या होता है, कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा आपका किसके बराबर। क्यू क्या होता है, सी जो होता है चार्ज का होता है क्यू, और सेकंड जो होता है टाइम का होता है। और क्यू बराबर क्या होता है, और यहाँ पे क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है। क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, यहाँ पे टी से टी कट जाएगा, यहाँ से बचेगा आई, तो किसका होता है, एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से कूलम प्रति सेकंड जो होता है बराबर है एम्पियर के। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजार कर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, तो समीकरण के बाएं पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन के निर्माण के लिए रक्त तप्त लोहे की रॉड के ऊपर से भाप गुजार कर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, तो समीकरण के बाएं में पक्ष में पानी के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है, तो ये आपका कंडला बंदरगाह गुजरात में हो जाएगा। कंडला कहाँ पे आपका, गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पारादीप उड़ीसा हो जाएगा। जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, तो आपका एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में है, ये है। रानी की वाव गुजरात है, जंतर मंतर राजस्थान में है, लेकिन आपका दिल्ली का जंतर मंतर ये नहीं है। तो जुलाई 2020 तक की स्थिति के अनुसार जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, आपका जंतर मंतर दिल्ली का हो जाएगा। नेक्स्ट है, होमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। हेमकुंड साहिब जो है गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित हैं, तो मौलिक कर्तव्य जो आपका टोटल 11 है। 10 जो था 1976 में ऐड किया गया था, 1976 में ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन से, और एक जो है कब किया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो पेन गंगा इसका करेक्ट आंसर है। पेन गंगा किसकी है, गोदावरी की है। तो कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो पेन गंगा नहीं है। बाकी रामगंगा है, काली नदी है, और का सोन नदी है, पेन गंगा नहीं है। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किया। आपका विश्वास एक ऐसी सार्वजनिक संपत्ति है जो आपका अधिक उपयोग करने पर बढ़ती है, तो ये विश्वास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी गोलकीपर नहीं था, तो विदेश बोस ये आपका नहीं था, बाकी आपके तीनों थे। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।